सेट करंट अफेयर्स ऑफ 11 फरवरी। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, बिम्स्टेक की यूथ समिट के बारे में है। बिम्स्टेक यूथ समिट के बारे में क्या बोला है कि पहला फर्स्ट एवर बिम्स्टेक यूथ समिट जो था वो काठमांडू नेपाल के अंदर हुआ था। वेरी फैक्चुअल, रॉन्ग बनाया जा सकता है बट आई एम नॉट श्योर। द समिट एम्स टू फॉस्टर द इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज अमंग द यंग लीडर्स। क्या ही एम होगा इस तरीके की समिट का, जो भी इसमें बोल रहा है यूथ समिट है, तो यंग लीडर्स के आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे हैं टू फॉस्टर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज, होगा ही, वेरी ऑब्वियस। तो सेकेंड ऑप्शन इज़ डेफिनेटली करेक्ट। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स और जॉइंटली। मुझे बताओ कौन कौन हो सकता है, यूथ अफेयर्स ही होगा और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही होगा, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 डेफिनेटली सही है, ये फैक्चुअल है, तो लग रहा है कि गलत हो सकता है, तो इसका आंसर अपन ओनली 2 मार्क कर देंगे। जस्ट अ मिनट। ठीक है, देन कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द कूक आइलैंड। सबसे पहले इसमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें कूक आइलैंड की लोकेशन पता होनी चाहिए। एज फार एज आई एम एबल टू रिकॉल, ये इंडियन ओशन के अंदर कहीं पर भी है। इट इज़ द इंडिपेंडेंट कंट्री एंड द फुल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इट इज़ द डिपेंडेंट कंट्री ऑफ द न्यूजीलैंड विद नो सेल्फ गवर्नेंस। नहीं नहीं, ये इंडियन ओशन के अंदर नहीं है, ये वहाँ पे पैसिफिक के अंदर है, पैसिफिक के अंदर है कूक, पर आपको ये देखनी है। ठीक है, सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है इन द फ्री एसोसिएशन विद द न्यूजीलैंड। सेल्फ गवर्निंग, ठीक है। इट इज़ एन ओवरसी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया विद द लिमिटेड अटोनमी। अब देखो एक बेस्ट तरीका बताती हूँ, इसमें से 2 कंट्रीज़ के अंदर न्यूजीलैंड आया है, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि न्यूजीलैंड से वो किसी तरीके से तो एसोसिएटेड है, और गलत ऑप्शंस बनाने के लिए उन्होंने 2 ऑप्शंस ये बना दिए हैं। तो क्या ऑप्शन है, इट इज़ अ डिपेंडेंट टेरिटरी ऑफ द न्यूजीलैंड विद द नो सेल्फ गवर्नेंस। विद नो सेल्फ गवर्नेंस, नो, सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है इन द फ्री एसोसिएशन विद द न्यूजीलैंड। ठीक है। वाई इज द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीन सेलेक्टेड एज द सेकंड चीता हैबिटाट इन इंडिया। सबसे पहले ये पता होना चाहिए गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जिस्ट कहाँ पे कर रही है, क्यों इसको सेलेक्ट किया गया सेकंड चीता हैबिटाट इन इंडिया, वो देखते हैं। इट इज़ अ नेचुरल सवाना इकोसिस्टम विद एन अबंडेंट प्रे बेस सिमिलर टू द अफ्रीकन चीता हैबिटाट. It was historically home to cheetahs before their extinction in the India. It was relatively low population of the competing predators like leopards, और एक all of the above भी है। नेचुरल सवाना इकोसिस्टम है उसके अंदर विद एन अबंडेंट प्रे बेस सिमिलर टू द अफ्रीकन चीता हैबिटाट. Historically home to cheetahs, was relatively low population for competing predators like leopards. आई थिंक सारे ही हो सकते हैं, मतलब मुझे ऐसे गलत करने जैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा. फॉर नाउ आई एम मार्किंग दिस. आई एम नो श्योरिटी अबाउट दिस आंसर, है ना, विल चेक आफ्टरवर्ड. चंद्रयान 3 के अंदर क्या बोला हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चंद्रयान 3. लैंडिंग साइट की स्टडी के लिए बोल रहे हैं. द स्टडी सजेस्ट द रीजन अराउंड द लैंडिंग साइट वाज फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी, हो सकता है. द लैंडिंग साइट इज लोकेटेड इन द जियोलॉजिकली डाइवर्स एरिया सराउंडेड बाय द इम्पैक्ट क्रेटर्स. द लैंडिंग साइट इज located in the geologically diverse area surrounded by impact craters. The presence of the hydrated minerals near the landing site confirms the past experience of the liquid water on the moon. So these suggest that the region around the landing site was formed due to the volcanic activity. The landing site is located in the geologically diverse area सराउंडेड बाय द इम्पैक्ट क्रेटर. देखो मैं ये तो बोल सकती हूँ कि सही है. लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि ये स्टेटमेंट बनाया तो नहीं होगा कि ऐसी एक लैंडिंग साइट जो है वो लोकेटेड है जियोलॉजिकली डाइवर्स एरिया में, बहुत ही ब्रॉड है, सराउंडेड बाय द इम्पैक्ट क्रेटर. ये सही लग रहा है मुझे पॉइंट. आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर 2 पॉइंट्स कि पहला तो ये स्टडी सजेस्ट कर रहा है कि जो लैंडिंग साइट है वो किसी वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है. दूसरा बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रेटेड मटीरियल, ये कन्फर्म कर रहा है द पास्ट एग्जिस्टेंस ऑफ द लिक्विड वाटर इन द मून. अब ये आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता तो मैं नहीं अटेम्प्ट करती, बट नाउ ऑल्सो आई थिंक आई शुड स्किप दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज द SRY जीन के बारे में पूछा है इसने. SRY जीन क्या होता है, इज एसेंशियली अ स्पर्म, is essential for the sperm production in the adult males. A gene determines whether an embryo will develop external main genitalia. Loss of SRY gene results in the Turner syndrome. सबसे पहले इसमें ये पढ़ना है कि टर्नर सिंड्रोम होता क्या है. व्हेन यू विल स्टडी साइंस तो आपको उसके अंदर डाउन टर्नर सिंड्रोम के बारे में आप पढ़ेंगे. It is essential for the sperm production in the adult males. SRY gene determines whether an embryo will develop the external main genitalia.
इसकी वजह से टर्नर सिंड्रोम होता है। यार ये दोनों तो साथ में जा रहे हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली ऑफ आई थिंक, तो आई विल गो विद ओनली 2 फॉर नाउ, बट इट कुड बी ओनली 3 एज वेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। इनका फंक्शन नहीं है कंडक्टिंग लीगल ट्रायल्स एंड पनिशिंग वायलेटर्स ऑफ, कंडक्टिंग लीगल ट्रायल्स और पनिश कर सकते हैं वायलेटर्स को। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटर तो कर ही सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करना कंप्लेन को रिलेटेड टू द वेलफेयर, रिकमेंड कर सकते हैं। ये देखो मुझे बताओ, इस तीनों के अंदर अगर मुझे आंसर नहीं भी आता है, क्या मैं ये समझ सकती हूँ कि एक में वो लीगल ट्रायल्स कंडक्ट कर रहा है और पनिश कर रहा है, ठीक है। देखो कौन सा बहुत सिंपल है और कौन सा बहुत डिफिकल्ट है। रिकमेंड करना, रिकमेंड कोई भी किसी को भी कर सकता है। कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना स्टिल ईजियर। मॉनिटर करना कि कोई भी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। और एक में ये बोल रहा है कि लीगल ट्रायल्स कंडक्ट करना और वायलेट करना पनिशर्स को, ये प्रॉपर जुडिशियल एक्टिविटी है। ये यूजुअली कोई कमीशंस जो होती हैं वो ऐसे काम नहीं करती, उनको सिविल पावर होती है, क्रिमिनल पावर नहीं होती है। ये क्रिमिनल पावर है, तो इसका आंसर डेफिनेटली यही है। Then comes the describes the significance of the newly created South Coast Railway Zone. South Coast Railway Zone के बारे में significance बतानी है। South Coast Railway Zone. It was established to fulfill the provisions of the Andhra Pradesh Reorganization Act. ठीक है. It replaces the East Coast Railway as the largest freight revenue generating zone in India. It is the first new railway zone to be created in the post-independence India. It will have its headquarters in the Visakhapatnam, but jurisdiction over entire Andhra Pradesh. विच मतलब इसमें ऐसे सोचना होता है कि आउट ऑफ दीज, या तो पढ़ा हुआ है या तो कहीं सुना हुआ है तो अलग बात है, इफ़ नॉट इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है कि इसके बारे में क्वेश्चन पूछना। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरीके का रेलवे जोन बनाया है, या तो ये कि रिप्लेस कर रहा है ईस्ट कोस्ट रेलवे को एज द लार्जेस्ट फ्राइट रेवेन्यू जनरेटिंग जोन इन इंडिया, मुझे नहीं लगता कि पोस्ट इंडिपेंडेंस ये फर्स्ट न्यू रेलवे जोन होना चाहिए, क्योंकि इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, बट इट कुड बी, क्योंकि रेलवे इंडिपेंडेंस से पहले काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका था। I think it's B, let's go with it, but there is a high probability that I'll go this question wrong. Which of the following correctly describes the jurisdiction of the International Criminal Court? वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बहुत ज़्यादा ट्रंप ने आईसीसी के ऊपर क्लेम्स लगा दिए हैं, कुछ बहुत सारी एलिगेशंस वगैरह लगा दिए, तो याद समझ लेना एक तो अच्छे से ब्रॉड। और आईसीसी और आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दोनों में क्या ब्रॉड डिफरेंस है कि जो क्रिमिनल कोर्ट है ये इंडिविजुअल्स को टारगेट करता है, और जो आईसीजे है वो कंट्रीज़ को टारगेट करता है, वो कंट्रीज़ के ऊपर एलिगेशन लगाता है। तो दैट इज़ द ब्रॉड डिफरेंस अभी जो न्यूज़ में है। फिर क्या बोल रहा है, आईसीसी प्रोसिक्यूट करता है क्राइम्स कमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द हेड ऑफ द स्टेट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर मेंबर स्टेटस, हैज़ अ यूनिवर्सल जुरिडिक्शन एंड कैन प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फ्रॉम एनी कंट्री रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी, can only investigate and prosecute crimes committed in a territory of the member states and referred by the NIS. It primarily deals with the human rights violations and enforces international humanitarian law in the war zones. Has a universal jurisdiction and can prosecute individuals from any country regardless of their nationality. That is also true. वैसे I can only investigate and prosecute crimes committed in the territory of the member states referred by the Union Security Council. अब वैसे इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल तरीका ये भी है कि ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो आइदर ऑफ टू, दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। मुझे लगता है ये आंसर होगा, चलो देखते हैं। बिम्स्टेक के बारे में पूछा है। बिम्स्टेक कॉपरेशन हैज़ अ कॉमन ट्रेड ब्लॉक सिमिलर टू यूरोपियन यूनियन। द बिम्स्टेक यूथ समिट फोकस ऑन द एआई साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, सेकेंड इज डेफिनेटली राइट। बिम्स्टेक इंक्लूड्स ओनली साउथ एशियन नेशंस, नहीं, बिम्स्टेक के सारे नेशंस आपको पढ़ने चाहिए। Which of the above is the correct? Youth Summit is focused on the AI cybersecurity startup ecosystem. Obviously, yes. Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. The sanctuary is located on the banks of the Chambal River in the Madhya Pradesh. It is the only wildlife sanctuary in the India designated as the important bird in the biodiversity center. 2 is definitely wrong.
द चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर विद इन द सेंचुरी कंटेन्स प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर इट इज़ द ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द इंडिया डेजिग्नेटेड एज द इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड द बायोडाइवर्सिटी एरिया। तो उसकी वजह से मैं इसको रॉन्ग मार्क कर रही हूँ, तो आई टेक 2 एज रॉन्ग। I have not attempted one question. Seems score not increasing. ठीक है, देखते हैं क्या है। बिमस्टेक वाला आंसर सही था। हमने क्या गलत, किसको गलत मार्क किया था? हमने फर्स्ट वाले को गलत मार्क किया था, फर्स्ट इनकरेक्ट। तो फर्स्ट बिमस्टेक यूथ समिट जो है वो गांधीनगर गुजरात में हुई थी, काठमांडू में नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद में यूथ के लिए है तो यूथ के काम की चीज़ें होंगी। ठीक है, फिर न्यूजीलैंड वाला क्वेश्चन, कुक आइलैंड वेरी गुड सेल्फ गवर्न। देखो सबसे पहले हमें ये समझ में आता है कि न्यूजीलैंड के बीच में से एक आंसर होगा। फिर देखो कि पहले ऑप्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि डिपेंडेंट टेरिटरी है विद नो सेल्फ गवर्नेंस। डिपेंडेंट हो सकती है पर उसके साथ में उसका कुछ तो सेल्फ गवर्नेंस का भी तरीका होगा, बिकॉज इट्स सेपरेट आइलैंड। तो इसीलिए हमने वो ऑप्शन एलिमिनेट किया एंड देन वी केम अप विद द फैक्ट कि इट इज़ अ सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी इन द फ्री एसोसिएशन विद द न्यूजीलैंड, जो कि बहुत सारी कंट्रीज है। इवन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी यूके की डोमिनियंस की तरीके से कुछ तो काम करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। बेसिकली इट इज़ इन अ पोलिनेशिया थी मैं, हाँ। तो कुक आइलैंड इज इन इन अ पोलिनेशिया। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के राइट हैंड साइड में इफ़ यूल सी तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो उन आइलैंड्स को ग्रुप कर दिया है मिलिनेशिया, पॉलिनेशिया, इस तरीके से। तो पॉलिनेशिया का पार्ट है कुक आइलैंड, साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर 15 आइलैंड के उसमें डिवाइडेड है। मिक्स ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स एंड कोरल अटोल्स। वहाँ पे कोरल वाला रीजन है, तो बहुत सारे कोरल अटोल्स भी है, वॉल्केनिक आइलैंड्स भी, बिकॉज इट्स अ पैसिफिक रिंग का पार्ट। कैपिटल क्या है उसका? अवारुआ इन द रारोटोंगा आइलैंड। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार पढ़ लो इन केस कभी आंखों के सामने आ जाए तो यू विल बी एबल टू रिकॉल। देन इसका व्हाट इज द रिलेशनशिप विद द न्यूजीलैंड? तो कुक आइलैंड इज अ सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी, इट इज इन फ्री एसोसिएशन विद द न्यूजीलैंड। फ्री एसोसिएशन विद द न्यूजीलैंड, कुक आइलैंडर्स होल्ड न्यूजीलैंड का सिटीजनशिप। दैट्स इट। फिर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि कुछ गलत करने जैसा लग नहीं रहा था कि मैं इसमें से क्या ही गलत करूँ, सारे ही एक जैसे लग रहे थे। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है नेचुरल सवाना इकोसिस्टम है, अबंडेंट प्रे है वहाँ पे अफ्रीकन चीता के जैसे, हिस्टोरिकली होम है चीता का। बिफोर द एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया के अंदर जब चीता एक्सटेंट हुए थे, रिलेटिवली लो पॉपुलेशन है, उनके कंपिटिटिंग प्रेडेटर्स लाइक लेपर्ड्स के केस के अंदर। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हमने चूज़ किया है फॉर द चीता रीइंट्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इट्स ओपन सवाना लाइक हैबिटाट। कहाँ पे है? एमपी के अंदर है, एमपी राजस्थान बॉर्डर पे आपको गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है, चंबल रिवर के ऊपर है। लाइज इन द काठियार गिर ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, लाइज विद इन काठियार गिर ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट इको रीजन। बेसिकली ड्राई डेसिडस आपको मिलेगा वहाँ पे। देन हर्बी वोर आपको वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो मोस्टली हर्बीवोरस है, चिंकारा, नीलगाय, इस तरीके की वहाँ पे आपको वो मिल जाएंगी। कार्निवोर भी है, इंडियन लेपर्ड है, स्ट्राइप्ड हाइना, जैकल, ऑल दीज। It is also designated as the important bird in the biodiversity area, but it's not the only one. है ना, हमने पीछे किया है। And if it would be the only one, they have mentioned it over here only that it is the only one important bird in biodiversity area. Prehistoric rock art and human settlement आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर, ओके। तो हम पढ़ रहे हैं गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। एमपी के अंदर है, एमपी राजस्थान बॉर्डर के ऊपर, चंबल रिवर के ऊपर है। यहाँ पे आपको एक प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट इन ह्यूमन सेटलमेंट दिख जाएगा। चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर प्रोटेक्टेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। डन। वंस चीता हैबिटेट इट वाज, क्योंकि सवाना लाइक है, प्री बेस्ड मैनेजमेंट है, लो प्रेडेटर डेंसिटी है वहाँ पे। फर्स्ट चीता रीइंट्रोडक्शन साइट इन इंडिया वाज द कूनो नेशनल पार्क and the second one is the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. That's it. Then is the Chandrayaan 3 का लैंडिंग साइट। यहाँ पे भी हमने भी मार्क्ड राइट, वेरी गुड। सो हमने इसमें कौन सा गलत माना था, मैं ये नहीं कैलकुलेट कर पा रही हूँ। ओके, सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये बोल रहे हैं, हाँ, बिकॉज स्टेटमेंट 3 जो है इसके अंदर इनकरेक्ट है। अब देखना क्यों इनकरेक्ट है। द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रेटेड मिनरल नियर द लैंडिंग साइट कन्फर्म्स द पास्ट एग्जिस्टेंस ऑफ द लिक्विड वाटर ऑन द मून। इस वजह से वो गलत हुआ, ठीक है।
पहले 2 पॉइंट सही है कि स्टडी सजेस्ट दैट द रीजन अराउंड द लैंडिंग साइट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज. द लैंडिंग साइट इज लोकेटेड इन द जियोलॉजिकल डाइवर्स एरिया सराउंडेड बाय द इम्पैक्ट क्रेटर. However, no direct evidence of the liquid water has been found at the site. As far as SRY gene, none of them is right. तीनों ही एकदम गलत चीज़ है यार. ये सबसे डिफिकल्ट होता है टू आइडेंटिफाई. ठीक है, पढ़ते हैं. As far as SRY is crucial only for the early gonadal differentiation and not for the sperm production, which depends on the hormones like the FSH and LH. The development of the external male genitalia is determined by the testosterone and DHT and not directly on the SRY. Okay, I am not sure what are we talking all this about. So I need to know what SRY is exactly. Sex determination is a biological process decided by the male or the female. ठीक है. Role of the chromosomes in the sex determination. Humans have 23 pairs of the chromosomes, including one pair of XX and XY. ठीक है. What is SRY gene? It is a sex determining region. Gene is found on the Y chromosome and acts as the master switch for the male development. It activates a cascade of the gene that triggers the formation of the testis in the embryo. I am not very good with this particular topic. I think I need to do it ढंग से. Then is the National Safai Karmachari. We did it very finely जब किया था तभी तो I'm fine with it. Let's not discuss it again. Then is the okay fine. South Coast Railway Zone. Which of the following correctly describes the significance of the newly created South Coast Railway Zone established to fulfill the provision of the Andhra Pradesh Reorganization Act of 2014? I think I would not have marked this question at least this particular point. मैं कभी भी अगर मार्क करती तो मैं ये तो नहीं करती, क्योंकि अगर इसने क्वेश्चन पूछा है तो मैं ये सोच के मार्क करती कि यार अगर इसने इसकी सिग्निफिकेंस पूछी है, there has to be some good significance about it. So ठीक है, मतलब कुछ questions तो गलत होंगे. Let it be. I have no issues with going such questions wrong because I used my mind into it and I thought with the right mindset. बट हाँ, अभी याद कर लेंगे कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन बनाया क्यों बनाया, क्योंकि हमने आंध्र प्रदेश के लिए एक आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 लेके आए थे टू एड्रेस द रीजनल डिमांड्स एंड इम्प्रूव द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन द आंध्र प्रदेश. ठीक है. What is the reason for the bifurcation? The government implemented this to meet the goals of the act aimed to improve the logistics boost. ठीक है. ICC के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो, ICC can only investigate and prosecute crimes conducted in the territory of the member states or referred by the UNSC. ठीक है, factual है. It has to be known. Any country regardless of the nationality. उससे तो यही सही लग रहा था. ठीक है, बात तो सही है कि भाई वो सिर्फ उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करेगा जो कि उसकी मेंबर टेरिटरी के अंदर आ रहा है या फिर रेफ़र किया हो यूएनएससी ने. मेक सेंस एक्चुअली. पढ़ लेना आईसीसी ढंग से. बिम्स्टेक, भाई ये तो बात करी ही होगी, बाकी कुछ भी चीज़ें फैक्चुअल गलत हो सकती है. सेकेंड वाला ऑप्शन तो सही ही होगा. ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. गांधी सागर 1 and 3 is correct. सेकेंड वाला क्या था? हाँ, एग्जैक्टली. सो बेसिकली चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर विद इन द सेंचुरी contain the prehistoric cave painting. ठीक है, done with it. Bye bye.